हम्म, शुरू। तो अब हम प्रोडक्ट सीखेंगे, ठीक है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट। अभी तक हमने वेक्टर को जोड़ना सीखा, यानी उनको ऐड करना सीखा, उनका सब्सट्रैक्शन सीखा, और भी चीज़ें सीखी, ये सब सीखा। अब हम प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, हैं, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन। आखिर इस चीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? मेनली इस चीज़ की ज़रूरत आपको साइंस, इंजीनियरिंग, इन सब में पड़ती है। क्या होता है उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स पढ़ते हैं तो यहाँ हम दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और प्रोडक्ट पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसका बहुत एक कॉमन नेम है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और एक वेक्टर हो और एक प्रोडक्शन होता, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट जो करते हैं वो एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ये डॉट है ना, ये क्रॉस है, थोड़ा हमको ऐसे लिखना चाहिए था। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर्स प्रोडक्ट के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ हमने किसी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, उनका प्रोडक्ट किया, और जो रिजल्ट आया वो टोटली स्केलर भी हो सकता है। टोटली स्केलर मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी, हैं। बहुत से वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और आप अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्केलर लिखा हुआ है। स्केलर का मतलब है कि वो जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको आफ्टर द प्रोडक्ट वो होगी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली नंबर्स। और वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर हमको एक नया वेक्टर भी मिल सकता है, एक नया रिजल्ट में एक नया वेक्टर मिलता है। इसीलिए हम उस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ से जो रिजल्ट आया वो भी एक वेक्टर मिला, और वेक्टर प्रोडक्ट जब मिलता है तो उस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों इस टाइप का हम लिखते हैं? तो देखो, हम तुमको उदाहरण देकर समझाते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं। हम वर्क देखो, वर्क जब हम साइंस में वर्क का कैलकुलेशन करते हैं तो वर्क का सबसे बेसिक इक्वेशन क्या होता है? वही न्यूटन फोर्स इक्वेशन जो हम निकालते हैं, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से देखना, जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। इसको आप फार्मूला पढ़ते हैं एफ डॉट एस, ऐसे, या बहुत से जगह पर लिखा रहता है एफ डॉट डी। आप ये डॉट जो है ना, वो अक्सर हम लोग मल्टीप्लिकेशन मानते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए कि फार्मूला वर्क का तो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो आप ध्यान से देखो, ये भी वेक्टर है, क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन इधर जो मिला हमें वर्क, वो है स्केलर क्वांटिटी। यानी इधर तो वेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, और लेकिन हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वर्क, वो है स्केलर, यानी वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। वर्क का और जो भी टाइप की एनर्जी और होती हैं वो स्केलर्स होती हैं, ठीक है। जैसे पावर का इक्वेशन क्या होता है? पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी।
फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं पावर। पावर इज द एनर्जी बट मेजर इन ए यूनिट टाइम, वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। केवल वर्क डन या पावर जो होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन का केवल रेट होता है, रेट पर सेकेंड कितना वर्क या कितनी एनर्जी पैदा हुई, ऐसा। तो जो पावर होता है ये भी स्केलर है, ध्यान से देखना, ये भी स्केलर है। यानी जब हम फोर्स और वेलोसिटी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको एक क्वांटिटी मिलती है पावर, वो भी स्केलर, यानी इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इधर लेकिन दोनों चीज़ें वेक्टर हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जिसमें कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन तो हो लेकिन जो रिजल्ट आए वो एक स्केलर मिले, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिले, केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिले। तो ये चीज़ें जब साइंस और इंजीनियरिंग जब निकाली जाती है ना, तो वहाँ पर हमें स्केलर प्रोडक्ट चाहिए होता है। ये डेवलप किया गया है, इसको पाने के लिए ये डेवलप किया गया है। समझ में आया? हमको वर्क निकालना था और हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट था, हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी थी, हमको पावर निकालना था। कुछ ऐसा मैथमेटिकल टूल बनाना था हमको जिससे कि हम वेक्टर के ऊपर तो एक्शन करें लेकिन रिजल्ट हमारा स्केलर आए। क्योंकि वर्क और पावर जैसी चीज़ें या एनर्जी जैसी चीज़ें ये सब स्केलर्स हैं। तो इसलिए हमने एक टूल डेवलप किया मैथमेटिक्स में, वेक्टर अलजेब्रा में, और वो टूल हमारा है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? इसी प्रकार यहाँ पे देखो, फोर्स लगाते हैं किसी दरवाजे पर जिसका एक जॉइंट जुड़ा हो, तो फोर्स और वो जो डिस्टेंस जहाँ से वो जुड़ा हुआ है, जैसे देखा ना, जैसे ऐसे समझो, दरवाज़ा कभी देखा ना, जब आप ऐसे फोर्स लगाते हैं तो वो खुलता है, एक जगह पर जॉइंट रहता है। आपने सुना होगा टॉर्क, टॉर्क सुना है ना, टॉर्क वर्ड, बल आघूर्ण बोलते हैं, बल आघूर्ण हिंदी में। तो वो क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक पॉइंट फिक्स है और वो फ्री है, थोड़ा मतलब फिक्स एकदम नहीं है, ये रोटेट करता है, मतलब कब्जा, जैसे दरवाज़ा है ना, तो किनारे पर ऐसी वो रील्स लगी रहती हैं जिससे कि आपका दरवाज़ा घूमता है। तो हम जब यहाँ फोर्स लगाते हैं F इधर, तो ये दरवाज़ा खोलने में मदद करता है। क्या? फोर्स और उसके बीच की ये दूरी, इनका प्रोडक्ट, वो टार्क जनरेट करता है और उस टार्क से हमारा दरवाज़ा खुल जाता है। तो टार्क जो होता है, टार्क, और को बोलते हैं फोर्स मोमेंट बोलते हैं ना, फोर्स मोमेंट बोलते हैं शायद, बल आघूर्ण यानी फोर्स, मोमेंटम ऑफ द फोर्स है ना, मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो टॉर्क जो होता है वो फोर्स और उसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट, उसका प्रोडक्ट होता है। एक्चुअली वो ऐसे लिखा जाता है, डिस्टेंस पहले आती है, फोर्स बाद में आता है, D क्रॉस F, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये भी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इधर जो ये मोमेंट ऑफ द फोर्स और जो टॉर्क जो हम बोलते हैं, एक्चुअली मोमेंट ऑफ द फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ द फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें वैल्यू भी होती है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो भाई ये हुआ कि यार इधर हम दो वेक्टर हैंडल कर रहे हैं और कुछ ऐसा मैथमेटिकल टूल बनाओ कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, टॉर्क मिले, जिसमें हम ये भी डिफाइन करने पाएँ कि उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन। ये जो टूल डेवलप किया गया प्रोडक्ट का स्केलर, उसमें हमारा मेन एम था कि हमको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू मिले। ये जो डेवलप किया गया टूल, मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट, ऐसा दो वेक्टर अभी भी हैं, जैसे यहाँ दो वेक्टर थे वैसे यहाँ दो भी वेक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसा टूल मैथमेटिकल डेवलप करो कि जब इसका प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट हमको मिले उसमें डायरेक्शन भी हो और उसमें
न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। तो मतलब हमको दोनों चीज़ चाहिए। तो इसीलिए सब ने मतलब मैथमेटिशियन लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट एक टूल डेवलप किया। वेक्टर प्रोडक्ट एक टूल डेवलप किया। तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट टूल्स हैं मतलब यंत्र हैं, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। इनसे हम अपनी डिजायर्ड वैल्यू गेन करते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम पहले टाइप की शुरुआत करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो हमको निकालना होता है दो वेक्टर से एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी। अब देखो ये है हमारा एक वेक्टर ए, इसमें एक वेक्टर ए मान लो है और एक वेक्टर ये बी है। भाई इनकी अपनी फिक्स डायरेक्शन है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, थोड़ी देर के मान लेते हैं। और उनके बीच में एंगल हमारा है थीटा। ये चीज़ें हमको पता है। ये दोनों वेक्टर हैं जिनका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। हमें ए वेक्टर पता है, अर्थात ए की हमें वैल्यू भी पता है और ए की डायरेक्शन पता है। बी वेक्टर पता है, यानी बी की वैल्यू भी पता है और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, यानी इन दोनों की आपस के बीच का एंगल ऑफ ए एंड बी, ये भी पता है और वो हमारा है थीटा। ये चीज़ें हमको पता है, मतलब हमें फुल जानकारी दो वेक्टर की है। उनकी खुद की भी जानकारी है और उनके आपस में जो ओरिएंटेशन है उनके बीच का वो भी पता है। अब हम डॉट प्रोडक्ट पर आते हैं। तो हमारा दोनों वेक्टर्स को एक ऐसा टूल दिया गया डॉट प्रोडक्ट, जिससे कि हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। और वो टूल है कि अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो हमारा काम हम मतलब इनका अगर डॉट प्रोडक्ट हमें करना है तो हम मतलब एक टूल बनाया गया कि दो वेक्टर जो ए और बी हैं इनका जो डॉट वेक्टर अगर करना है तो उसका तरीका ये है कि पहले वेक्टर का वैल्यू निकालो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मॉड मैग्नीट्यूड। दूसरे वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड निकालो या वैल्यू निकालो न्यूमेरिकल। दोनों स्केलर हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ये 3 ये 5 तो प्रोडक्ट 15 होगा। चाहे आप बी पहले लिखो ए बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये निकाल लो और ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसके कॉस यानी उसके कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि हम दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे इस टूल से। तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो प्योर स्केलर आएगा। वो प्योर स्केलर यानी प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ फोर्स, यहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर डॉट वेक्टर निकालते तो ये सारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता और वो होता हमारा वर्क इन टर्म्स ऑफ द साइंस। ओके, अभी ऐसे समझो। ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट टूल। ठीक है, तो हम क्या आया, ए डॉट बी इक्वल टू बी वेक्टर ए वेक्टर एंड थीटा जो एंगल है उसका कोसाइन। ठीक है, इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। क्या लिमिट है, अगर यहाँ से आप
एंगल का कोसाइन रखें तो वो आएगा ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर और ए वेक्टर। समझ में आया? मान लो इसकी वैल्यू हमारी आती है पूरी 4, तो क्या ये सही था? नहीं, गलत था। क्यों? क्योंकि किसी भी एंगल का अगर कोसाइन निकालेंगे तो इसकी जो लिमिट है केवल -1 से 1 तक होती है, +1 तक। कॉस और साइन दोनों की लिमिट -1 से 1 तक होती है। इसका मतलब ऐसा कुछ अगर आता है कि जो थीटा मतलब ऐसा कुछ एब्सर्ड आता है तो वहाँ आपका एंगल डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कुछ तो लफड़ा है, उनका डॉट प्रोडक्ट शायद निकल नहीं पाएगा। तो जो कॉस थीटा है ना, वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि वो -1 to 1 के बीच में रहे। और जो ये एंगल है, एंगल थीटा, ये इसकी वैल्यू जो है वो 0 to 180 डिग्री कह लो, या 0 to पाई इन टर्म्स ऑफ द रेडियन। एंगल डिग्री और रेडियन नापे जाते हैं ना, तो 0 to पाई के बीच में आना चाहिए ये एंगल। क्यों? देखते हैं क्यों। तो ये तभी ये मतलब हम अगर एंगल 0 to पाई के बीच में हम लिखेंगे तभी ये डिफाइन होता है। कैसे? ये मान लो एंगल बी है, इसको ऐसे देखते हैं, एंगल बी है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अभी इसका एंगल इतना है, हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर ले आए ए को, अब एंगल इतना हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे ले आए ए, अब एंगल 90 हो गया, इसका भी निकल आएगा। अब एंगल यहाँ पे ले आए तो अब 90 से ज़्यादा हो गया, और धीरे धीरे करके हम 180 कर दिए। देखो बी और ए 180 हो गए, अपोजिट में हो गए, तो ये एंगल हमारा पाई हो गया। अगर हम इसको और बढ़ाएं, अपनी समझ में अपना दिमाग लगा रहे हैं कि ये देखो हमने एंगल बढ़ा दिया ऐसे ऐसे 100 मतलब 180 से प्लस में कर दिया, तो भाई इधर से तो आप देख रहे हो कि 180 प्लस में है, लेकिन अब अगर इधर ज़रा दिमाग लगाओ, तो ये तो वैसे ही हुआ ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और उनके बीच का एंगल ये यानी अगर आप 180 से आप समझ रहे हो कि ज़्यादा है तो ये एंगल हो जाता है, फिर उनके बीच का ये नहीं होता है। मतलब आप कुछ भी करें, एंगल आपका पाई के अंदर ही गिरेगा, तो आप चिंता ना करें। तो जो 0 to पाई रखते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि आप उधर से मत देखो, इधर से भी देखो, उनके बीच का एंगल 180 नहीं, वो इधर का एंगल 180 से फिर से कम हो गया। ये देखो, अब उनका एंगल 180 से कम हो गया। आप इधर से बढ़ा रहे थे, लेकिन अब इधर से उनका एंगल 180 से कम हो गया, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अभी भी 180 से कम है, यानी पाई से कम है। तो थीटा की वैल्यू हम 0 to पाई रख के काम चलाते हैं, उसके आगे की रखने की ज़रूरत नहीं है। और देखो ए डॉट बी, अभी आपने देखा वहाँ पे आया ए का मॉड, बी का मॉड और एंगल का कोसाइन। तो अगर मान लो किसी ऐसा कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, यानी 0 वेक्टर, उसकी डायरेक्शन है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो ज़रा ये इधर देखो, ये 0 है ना, तो इधर लाओ तो इधर आ जाएगा ये इन्फिनिटी। भाई 0 से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी आएगा। लेकिन कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू केवल -1 और 1 के बीच में होती है, मतलब -1 से लगा के 1 तक होती है। कॉस थीटा की कोई वैल्यू -1 से लगा के 1 तक होती है। इसका मतलब है कि यहाँ भी कॉस थीटा डिफाइन नहीं होगा। मतलब अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो वहाँ पर थीटा ये डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। तो 0 वेक्टर अगर है कोई, मतलब ये कोई मैग्नीट्यूड ये 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर से डॉट करने पर हम सब कुछ 0 मान लेते हैं कि अगर 0 वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है।
क्योंकि कॉस थीटा डिफाइन नहीं होगा तो हम सीधा सीधा उसको जीरो ही रखते हैं, आइडेंटिकल रखते हैं। तो ये तो हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा दो वेक्टर दिए हों, हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर आपका दिया हुआ है a1i, ऐसे ही तो वेक्टर लिखे जाते हैं ना आई जे के में। ये हमारे दो वेक्टर हुए b1i प्लस b2j और b3k। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो तो हम क्या करेंगे, ए का मॉड बी वेक्टर का मॉड और उनके बीच का अगर कुछ एंगल होगा तो उसका कोसाइन या मतलब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोसाइन जो है ना वो हम निकाल लेंगे, दोनों का एंगल है तो। और ये ए का मॉड कैसे निकालोगे, तो ए का मॉड आपको निकालना आता है, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और बी वेक्टर का मॉड यानी इसका मॉड √b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ऐसे करके वैल्यू रखेंगे, एंगल पता है उसका तो निकाल लेंगे। अगर हमारे, अब हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं a और b, और ये दो वेक्टर हैं हमारे a और b वेक्टर, ओके। अब a वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो a डॉट b कितना आएगा, दोनों का a वेक्टर b वेक्टर और परपेंडिकुलर हैं तो ये इसका कोसाइन 90 का आपको पता ही है कि 90 का कोसाइन 0 होता है, तो प्रोडक्ट आया आपका 0। यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ओके। और अगर दो वेक्टर a एंड b आपस में पैरेलल हैं, मतलब ये पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री का कोसाइन लेंगे तो वो 1 आता है। तो a डॉट b विल बी नथिंग बट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्केलर मैग्नीट्यूड ओनली। अगर दो वेक्टर अपने ही वेक्टर से किसी का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, यानी कोलिनियर, अपना ही वेक्टर मतलब ए वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो इट विल बी नथिंग बट ए वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड, और ये एक ही वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल, वही वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल 0 मीन्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर ये ए वेक्टर हमारा होता a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो ए वेक्टर ए का मॉड और उसका स्क्वायर आपका आता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मॉड अंडर रूट होता है तो अंडर रूट उड़ जाएगा, तो ये आ गया a डॉट a। तो ये तो थे आपके जनरल कॉन्सेप्ट हैं। अब और चलते हैं आगे। तो अब बेहद इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट चीज, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। देखो जो आई जे के हैं ना, ये क्या हैं, आई जे के वेक्टर, ये जो आई कैप जे कैप के कैप क्या है ये, दीज आर नथिंग बट आर द डायरेक्शंस ऑफ 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम मीन्स द x, y and z axis, okay, these are the directions and we know that the directions are unit vector। तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये एक तरह से ये
अरे एक तरह से क्या, ये यूनिट वेक्टर्स होते ही हैं और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ऑफ द एक्स वाई जेड एक्सिस। और यूनिट वेक्टर हैं तो इसका मतलब है कि इनके जो मैग्नीट्यूड हैं, इनकी जो मैग्नीट्यूड हैं भाई, ये आई जे के वेक्टर ही हैं, क्योंकि इनमें डायरेक्शन भी होता है और इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, और उनका इसलिए इनके आगे वेक्टर शब्द लगाया जाता है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैं, ये बात याद रखना। और इनका मैग्नीट्यूड यानी सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, ये बात आपको पता हो गई, ठीक है। तो आई जे के एक मतलब खुद में वेक्टर्स हैं, तो ज़रा इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है, ठीक है। तो जैसे आई वेक्टर है, आई वेक्टर मीन्स एक्स एक्सिस, आई वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई वेक्टर इज डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर एक यूनिट चलते हैं, एक यूनिट, वन यूनिट, वन कुछ भी हो सकता है, वन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड कह लो वेलोसिटी हो सकती है, 1 न्यूटन फोर्स हो सकता है, मीन्स एक्स डायरेक्शन की ओर लगने वाली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर चलते हैं तो ये जो आता है ये वेक्टर, इसको बोलते हैं आई वेक्टर। और ये जो आई वेक्टर है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी आई वेक्टर का अगर खुद में निकालें हम क्या, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा, ये इसको क्या हो गया, आई डॉट आई इक्वल टू क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, फार्मूला हमको पता है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन, यही जो आपको फार्मूला पता है ना। तो आई डॉट आई क्या आया, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड मतलब आई कैप, वही आई कैप है ना, कैप उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का और उनके बीच का एंगल, अरे तो आई और आई उनके बीच का एंगल दोनों कोलिनियर हैं, अब वही वेक्टर हैं खुद में, ये इसकी तरह बिल्कुल ये वाला फंडा, ए डॉट ए तो आई डॉट आई और उनके बीच का एंगल हमेशा 0। तो ये आया आपका आई का मैग्नीट्यूड मीन्स आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन आई का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी आई डॉट आई, ये दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं इनका प्रोडक्ट आया 1। सेम जे डॉट जे, इनका प्रोडक्ट आएगा 1, और सिमिलरली के डॉट के यानी के यूनिट वेक्टर, इन सब के जो डॉट प्रोडक्ट हैं वो 1, याद रखना। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट के इक्वल टू 1। और अगर आई के साथ जे का अगर करें क्या, डॉट मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट, तो ये हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये हुआ आपका वाई एक्सिस, इसकी डायरेक्शन दिखाते हैं आई कैप से, इसकी डायरेक्शन दिखाते हैं जे कैप से, उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो आई डॉट जे, अब आई और जे और के वेक्टर, ये जेड एक्सिस और इसकी डायरेक्शन दिखाते हैं के वेक्टर से, के कैप से वेक्टर कह लो, कैप कह लो, मतलब यूनिट वेक्टर है बस। और ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप जो यूनिट वेक्टर हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर आई और जे के बीच में एंगल 90 होता है, जे परपेंडिकुलर होता है के और के परपेंडिकुलर होता है आई के। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। कमरे का कोना, अपने रूम के कोने में देखो जाके, तो जेड एक्स और वाई तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं एक्सिस,
उनके बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल होता है। तो आई डॉट जे अगर आप करेंगे तो आप पहले ही समझ गए कि उनके बीच का एंगल ही 90 है। तो आई का मॉड जे का मॉड उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 मीन्स टोटल 0। तो आई डॉट जे 0 आया, तो सिमिलरली जे डॉट के ये भी 0 आएगा, सिमिलरली के डॉट आई ये भी 0 आएगा। एक और चीज चलो देख लेते हैं। ए डॉट बी क्या बताया मैंने, ए का मॉड बी का मॉड उनके बीच के एंगल का कोसाइन, इतना ही बताया ना। और इसको आप लिख सकते थे बी डॉट ए बी का मॉड ए का मॉड उनके बीच के एंगल का कोसाइन। क्यों? क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, ये सब नंबर्स हैं। स्केलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 3x4 लिखें, मतलब 3x4 लिखें, चाहे 4x3 लिखें। और मान लो cos थीटा की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 चाहे आप ऐसे लिखें, चाहे आप 0.5 3x4 लिखें, चाहे 3x0.5x4 लिखें, कोई फ़र्क नहीं आता, सबका रिजल्ट सेम आएगा। इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं मल्टीप्लिकेशन में। क्यों? क्योंकि एक मॉड जो ये एक मैग्नीट्यूड है, ए मॉड बी मॉड या बी मॉड ए मॉड cos थीटा, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, ये सब सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में कैसे भी लिखा जा सकता है, उनका प्रोडक्ट वही आता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना। ये बी डॉट ए ही तो है, बी डॉट ए इक्वल टू बी का मॉड ए का मॉड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन। तो इससे पता चला कि हम ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हो। सी डॉट सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर को आप डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि हम चाहे आई डॉट जे अगर 0 आया है तो आई डॉट जे को हम लिख सकते हैं जे डॉट आई और इसका वैल्यू आएगा 0। जे डॉट के ये जो था इसको हम लिख सकते हैं के डॉट जे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, डॉट प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डॉट के और उनकी वैल्यू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें फंडा मिला कि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। और अगर ये डिसिमिलर टाइप से डॉट होता है, जैसे आई का जे से, जे का के से, के का आई से, ऐसा कुछ भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। क्योंकि आई जे के जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच का एंगल 90 होता है और 90 डिग्री का कोसाइन 0 होता है, cos 90 इक्वल टू 0। चलो इतनी चीज़ें हमको समझ में आई। क्या क्या समझ में आया कि अगर ये तो हम तो बता ही चुके हैं, अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट 0, जैसे ये सब 0। अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो केवल उनका मैग्नीट्यूड ही मल्टीप्लाई होगा। अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर हैं, उन्हीं का अगर प्रोडक्ट अगर निकाला जाए डॉट, तो केवल उनके मॉड का स्क्वायर आएगा। और ये आई में हमने वैसे ही निकाल के दिखाया। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू 1 और डिसिमिलर हुए तो उनका डॉट 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। और ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉट में दो वेक्टर का डॉट में ये इधर उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट हमारा स्केलर ही आना है और सारे स्केलर ही होते हैं। ये ए डॉट बी डॉट cos थीटा स्केलर मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उनका कोई प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इतना सब सीख लिए हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, ढंग से इसको देख लीजिएगा।
चले। तो अब हम थोड़ा आते हैं अपने एग्जाम्पल वगैरह पर। तो एग्जाम्पल के लिए आपको सिंपल है कि मान लो अगर कोई वेक्टर मान लो दिया है ए वेक्टर और ये आई जे के फॉर्म में दिया है, जैसे a1i a2j और a3k ऐसे दिया है। और हमारा बी वेक्टर मान लो दिया है b1i प्लस b2j और b3k। ए और बी वेक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ए वेक्टर आपका मान लो है 3i प्लस 4j और प्लस 6k और बी वेक्टर आपको दिया है एग्जाम्पल के लिए 2i प्लस 3j और प्लस 5k। ये दोनों आपको वेक्टर दिए। चलो हम a1 a2 में ना लिख के सीधा आपको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। ठीक है, 1 और 2 हमको 2 वेक्टर दिए हैं। हमसे पूछा गया है कि a डॉट बी निकालो। a डॉट बी निकालो चाहे b डॉट a निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम पीछे बता चुके हैं, वैल्यू सेम आएगी। और ये कितना होगा कि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल जो भी हो उसका जो एंगल है उसका कोसाइन, इतना। लेकिन एक चीज़ बताओ, हमको थीटा तो यहाँ से कहीं से पता नहीं, तो सिंपल हम आई जे के वाले रूल इस्तेमाल करेंगे। हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमको इनके बीच का एंगल नहीं अभी पता है। तो हम सिर्फ सीधा ए डॉट बी आप कर दो या बी डॉट ए कर दो, सीधा वैल्यू रखो। तो ए की वैल्यू रखो, हम निकालने जा रहे हैं ए डॉट बी। तो ए की वैल्यू अगर आप रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3i प्लस 4j प्लस 6k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 5k। ऐसा आपने रखा। अब आप मल्टीप्लिकेशन करो। आप क्या करो कि पहले ये 2i से सब में मल्टीप्लिकेशन करो। तो पहले देखो ये तीन हैं, 1 2 और 3 चीज़ें। पहले मैथ जानते हो ना, मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे है ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो। पहले 2i से पूरे में मल्टीप्लाई करो। पहले 2i उठाओ, मल्टीप्लाई करो तो 2i और 3i, 2i का पहले इससे करो तो 2 इंटू 3 मतलब 6 और i डॉट प्रोडक्ट लगा है तो i डॉट i प्लस अब 2i का इससे करो तो 2 इंटू 4 8 और j डॉट i, जे में कर रहे हो ना तो i से तो इतना आया, प्लस 6 इंटू 2 मीन्स द 12 k डॉट i, इतना हुआ। पहले तुमने i से कर लिया, अब जरा j से करो, 3j से करो। तो 3 इस वाले में 3i में तो 3 3 9 और ये है i और वो है j, प्लस 3j का 4j में करो तो 12j डॉट j। अब 3j का 6k में करो तो 18k डॉट j। आप लास्ट वाले से करो 5k से, तो 5k का 3i में 15i डॉट k, 5k का 4j में करो तो 20j डॉट k, और इसका इससे करो 5k का 6k से तो 30k डॉट k। लेकिन हम जानते हैं कि डिसिमिलर जो यूनिट वेक्टर अभी आई जे के हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये 0 ये 0 हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बचा क्या, बचा केवल ये। और जो यूनिट वेक्टर जो सिमिलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1 आता है, तो इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, तो टोटल आपका आया 6 और 12 प्लस 12 और प्लस
30, मतलब टोटल आया 6 12 30 मीन्स कितना हो गया 48। इतना आपका वैल्यू आया 48। अब इतना लंबा चौड़ा ना करो। आपने देखा कि केवल आई आई वाले जिंदा रह पाए, जे जे वाले जिंदा रह पाए डॉट, और के वाले जिंदा रह पाए, बाकी सब स्वाहा हो गए। तो सीधा आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए डॉट बी अगर आपको निकालना है तो आई आई के वाले प्रोडक्ट कर लो, तो 3 × 2 6 प्लस जे जे वाले प्रोडक्ट कर लो, क्योंकि आई आई का डॉट प्रोडक्ट 1 ही आएगा, जे जे का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा, और स्केलर स्केलर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 तियाँ 12 और 5 छक्के 30। देखो वही चीज़ आ गई। तो समझ में आया ना? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अगर दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिए हैं और हमसे इनका डॉट पूछा जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, बस आई कंपोनेंट का डॉट कर देना है, जे का जे के साथ डॉट कर देना है, के कंपोनेंट का के कंपोनेंट के साथ डॉट कर देना है, क्योंकि डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट, डिसिमिलर जो यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है हमारा 0। तो बस, और सिमिलर वाले का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई आई का डॉट प्रोडक्ट 1, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का एक तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अगर ये दोनों वेक्टर दिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे दो जनरल, मतलब ये तो सब बता ही चुके हैं, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन तब भी बता देते हैं ऐसे ही केवल, कि अगर दो वेक्टर हमारे आई जे के फॉर्म में ऐसे दिए हैं और हमसे पूछा जाए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ऐसे निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आई आई वाले कंपोनेंट A1 B1, जे जे वाले कंपोनेंट A2 B2 और के वाले कंपोनेंट A3 B3, ये आ जाएगा आपका। ए डॉट बी और बी डॉट ए जो भी है वो इक्वल इसके आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। डॉट प्रोडक्ट निकालना आई जे के टर्म में सबसे आसान चीज़ है। बस आई आई और जे जे और के वाले जो कंपोनेंट हैं उनका केवल मल्टीप्लिकेशन करना है न्यूमेरिकल वालों का। इवन आई आई को भी छोड़ देना है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 होता है डॉट। तो ये हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ काफ़ी कुछ रायता। आपने रायता फैलाया नहीं, आप सब समझ गए और आपको अच्छे से डॉट प्रोडक्ट आ भी गया। उसके सारी क्वालिटीज़ भी समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे ए डॉट बी दिया है, वो आप जानते हो कि ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हो, और वो होता है ए का मॉड बी का मॉड। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और उनके बीच का अगर कोई एंगल है तो उनका मतलब कोसाइन। तो ये तो आप जानते हो ये तीनों न्यूमेरिकल हैं, ये तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। यानी इसको इससे आपस में चाहो तो पहले ये लिख लो, बाद में ये लिख लो, बाद में ये निकालो, या ये निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। जब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो अगर हम इस यहाँ पर किसी लेमडा से मल्टीप्लाई करें, किसी लेमडा से, या लेमडा जहाँ पर एक स्केलर यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या फ़र्क आएगा? अरे इसको कुछ फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा स्केलर ही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि है तो न्यूमेरिकल प्रोडक्ट ना सारा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेमडा ए मॉड बी मॉड और ए मॉड, चाहे बीच में लेमडा लिखो, मतलब लेमडा से बीच में मल्टीप्लाई करो, चाहे ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, हमको बाद में आखिरी में लेमडा से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कॉस थीटा पहले निकालो, उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करो, बाद में ए मॉड और बी मॉड को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिलता है हमें डॉट प्रोडक्ट से वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा रिजल्ट जो होता है वो प्योर स्केलर, प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो वहाँ पर सारा जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह है ना, वो बहुत आसान होता है, लाइक ए न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन इन जनरल अर्थमेटिक्स। तो आपके लिए डॉट प्रोडक्ट का डोज हो चुका है। अब आप
इस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।